एनडीए के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता जी, इनका भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। चिराग जी की आवश्यकता अगर भाजपा के लोगों को लगेगा कि नहीं चिराग जी का आना जरूरी है तो चिराग जी चुनाव प्रचार करने के लिए निश्चित तौर पर आएंगे। बिहार में मुकेश सहनी जी एक सिंडिकेट से घिरे हुए नेता हैं और सिंडिकेट कई नेताओं को डालीमा दे रही है। अरे पहले ये तो बताइए कि इनका गठबंधन, ये बताएं कि इनका गठबंधन किस पार्टी के साथ होने जा रहा है। पार्टी का स्थापना दिवस जो 23वां स्थापना दिवस इस वर्ष हमारी पार्टी मनाने जा रही है। मझौलिया स्थित मंडपम विवाह भवन में 28 तारीख को दिन के 12 बजे इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। आगामी 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह 22वां स्थापना दिवस होगा और रामविलास जी के निधन के बाद ये दूसरा मौका होगा जब स्थापना दिवस के अवसर पे पार्टी दो भागों में बटी हुई है और इस दो भागों में जो पार्टी बटी है उसके अनुसार अलग अलग रूप से उनका स्थापना दिवस, पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और इसकी तैयारी जो है विभिन्न जिलों में चल रही है, प्रखंड स्तर पे चल रही है और इसको लेकर के खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी। और इसके साथ ही चूँकि बिहार के विधानसभा चुनाव जो 2 उपचुनाव बीते हैं अभी और फिर से मुजफ्फरपुर में कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है जिसकी तैयारी भी चल रही है और लगातार इनकी पार्टी और ये खुद भी जो है लगातार क्षेत्र में दौरा पे हैं। तो कुढ़नी का भी विषय चर्चा का रहेगा और पहली जो बातचीत का दौर चलेगा स्थापना दिवस को लेकर के, किस प्रकार स्थापना दिवस मनाई जाएगी। पहले तो स्वागत है आपका और जानना यह चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारी है इस बार स्थापना दिवस को लेकर के। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पार्टी का स्थापना दिवस जो 23वां स्थापना दिवस इस वर्ष हमारी पार्टी मनाने जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चूँकि पहले इसको प्रदेश में मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हर जिला को यह निर्देश दिया गया कि जिला में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जिला वाइज पार्टी का जो हमारा कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को करेंगे। उसी तैयारी को लेकर हम लोग पूरे प्रखंड में, यहाँ 16 प्रखंड है मुजफ्फरपुर में और 16 प्रखंड में सभी प्रखंड अध्यक्षों और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बैठक करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कार्यक्रम को मझौलिया स्थित मंडपम विवाह भवन में मनाया जाएगा। 28 तारीख को दिन के 12 बजे इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। तैयारी को लेकर के प्रदेश के बड़े नेता और जिला के प्रभारी रंजन सिंह भी यहाँ पे पहुँचे थे और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और उनके आगमन को लेकर के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी थी। क्या कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा मिला और किस प्रकार रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से प्रचार प्रसार पार्टी का जो हमारा आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, इस मूल्य सिद्धांत को लेकर हम आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे, स्थापना दिवस के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस मनाने के साथ साथ जिला में कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। इस स्थापना दिवस से एक अलग राजनीतिक सरगर्मी जो है वो कहीं ना कहीं संभावना लग रही है ऐसी कि पार्टी के द्वारा देखने को मिलेगा। क्या रहेगा तैयारी को लेकर के चुनाव के संबंध में? देखिए, बेबाक तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता जी, इनका भारी मतों से जीत सुनिश्चित है। क्योंकि वहां की जो जनता है वो बीच में कुछ समय के लिए दूसरे दल के लोगों को मौका देकर देख ली है। वहां शासन का इकबाल बिल्कुल खत्म हो गया। आप जब कुढ़नी के अंदर जाएंगे तो कुढ़नी का आम आवाम ये बात बोलता है
कि यहाँ आरजेडी के विधायक रहते हुए लग रहा था जैसे कुशासन चारों तरफ व्याप्त है और इसके वजह से काफी वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है, महागठबंधन के खिलाफ है और वहां निश्चित तौर पे केदार गुप्ता जी चुनाव में भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। और रही हमारी पार्टी की बात, तो हमारे पार्टी में हम लोगों ने वहां पे पंचायत स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है और उसमें कमेटी बनाकर प्रभारी नियुक्त किया गया है। दो लोगों को एक पंचायत का जिम्मा दिया गया है, वो कंप्लीट वहां कैंपेन करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ एनडीए के पक्ष में कैसे वोट हो इसके लिए काम कर रहे हैं। एनडीए के साथ तो आप आ गए हैं और आप भी जनसंपर्क में जा रहे हैं, लगातार आपकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आ रही है, लेकिन देखा गया है पिछले ही दिनों की बात हम करें, एनडीए की ओर से भाजपा के कई बड़े नेता जब ग्राउंड पे लोगों से वोट मांगने पहुंचे थे, काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। किस प्रकार माहौल देख रहे हैं जनसंपर्क के क्रम में आप? देखिए, ये पार्टी के खिलाफ जनाक्रोश नहीं है, यह जो कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, वहां जो उम्मीदवार लड़ाया गया था, उम्मीदवार के खिलाफ लोगों में जरूर रोष रहा है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब उम्मीदवार पहले कार्यकाल पूरा किए हैं या पहले रहे हैं तो उनसे जन आकांक्षा लोगों का रहता है और उस कड़ी में अगर वो जनता के अपेक्षा के अनुरूप अगर नहीं उतरते हैं तो निश्चित तौर पे जनता में उनके खिलाफ यह आक्रोश रहता है और उसी का परिणाम शायद आप बोचहा की बात कर रहे हैं तो बोचहा में दिखाई पड़ा था, लेकिन कुढ़नी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुढ़नी सीधा सीधा ये संदेश देना चाह रही है कुढ़नी की जनता कि एनडीए और नरेंद्र भाई मोदी जी जिनके नेतृत्व में यह देश चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जिन्होंने बिहार को एक नया दिशा और दशा देने का जो संकल्प लिया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, तो इसमें जनता का विश्वास है और अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार वोट से हम लोग चुनाव जीते। आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाने के बाद यह दिख रहा है जो 2-3 उपचुनाव बीते हैं बिहार में और कुढ़नी का जो उपचुनाव हो रहा है अभी, स्थानीय मुद्दों के इतर कुढ़नी में कहीं ना कहीं जातीय गुलबंदी, जातीय समीकरण पूरी तरह से हावी है। भूमिहार समाज का अलग गुट, राजपूत समाज का अलग गुट, मल्लाह का अलग गुट, सब कोई माछ भात की समीकरण मिला रहे हैं, कोई कुछ मिला रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दा विहीन ये चुनाव हो गया है? देखिए, जब कहीं भी उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो कहीं न कहीं पीछे दिखने लगता है। वहां का जो स्थानीय मुद्दा होता है वो मुद्दा आगे हो जाता है। तो निश्चित तौर पे वहां पे जो स्थिति है, अब महागठबंधन के पहले जो वहां विधायक थे अनिल सहनी जी, अब वो चूंकि अपात्र हो गए, उनको चुनाव नहीं लड़ना था और वैसे स्थिति में अब उस समाज के लोग वहां तो अपेक्षा करते थे महागठबंधन से कि समाज के लोगों को कहीं दूसरे लोगों को टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी का सीट छोड़ देना और जदयू को वहां चुनाव लड़ना, जदयू का लड़ना, ये कहीं न कहीं ये आपका कहना जो है ये परिलक्षित करता है। लेकिन एनडीए में पहले भी हमारे उम्मीदवार केदार गुप्ता जी थे वहां और पिछले दफा वो नॉमिनल वोट से पीछे रह गए थे। इस बार उस कमी को हम लोगों ने दूर करने का भरसक प्रयास गठबंधन की ओर से हो रही है और एनडीए गठबंधन इस कमी को दूर करते हुए, और जहां तक रहा भूमिहार समाज का सवाल, तो देखिए भूमिहार समाज जो है एनडीए का फाउंडर रहा है और भूमिहारों ने पूरे बिहार में जो लालू जी के खिलाफ जो जनमानस का जो आक्रोश था, उस आक्रोश का कोप भाजन हमारा समाज बना और हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने में और एनडीए का सरकार बनने में फाउंडर रहे। लेकिन जैसे जैसे एनडीए मजबूत होता गया, नीतीश जी मजबूत होते गए, वैसे वैसे हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता हाशिए पर जाते रहे।
तो ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य है, लेकिन हम मंदिर को बतासा के लिए तोड़ने वाले समाज के लोग नहीं हैं। हमारे समाज के लोग प्रबुद्ध हैं, और प्रबुद्ध समाज का जो व्यक्ति होता है वो अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है, वो देश हित, जनता का जहां हित है उस हित को ध्यान में रखकर काम करता है। तो वैसे स्थिति में आज हम लोग एनडीए के साथ हैं। भूमिहार समाज के प्रबुद्ध लोग और कई बड़े नेता, एक सामाजिक फ्रंट भी आपके मुजफ्फरपुर में चल रहा है, उन्होंने इस बात को बता दिया। उनका कहना है, उन नेता का, हमने ताकत दिखला दिया बोचहा से लेकर के मोकामा तक में। अब कुडनी की बारी है, माछ और भात की बात चल रही है, नाव की सवारी हो रही है। देखिए, कैसे पार लगेगा, कमल कैसे खिलेगी? देखिए, ये जहां तक इन नेताओं की बात है, तो ये लोग जब कभी भी सत्ता से बाहर हुए कतिपय कारणों से, तो इनको अपना समाज और पुरखा याद आने लगता है। साथ ही आपको ये बता दें कि बोचहा का जो चुनाव था वो किसी जातीय समीकरण के और किसी जात के नेता के कहने पर वहां के लोग एनडीए से कटे थे और वहां के उम्मीदवार का हार हुआ था, यह ऐसा मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि वहां उम्मीदवार के खिलाफ जो बेबी जी के द्वारा वहां जो काम किया गया, लोगों के बीच जो बेबी जी का व्यवहार रहा, उस व्यवहार से भूमिहार समाज और खास करके बाकी के समाज में भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बरेंसी था, और उसका परिणाम हुआ कि वहां बोचहा हम लोग लूज किए। और जहां तक मोकामा की बात आप कर रहे हैं, तो मोकामा में वो जीत अनंत सिंह का व्यक्तिगत जीत है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि अनंत सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए वहां से बहुत भारी मतों से वो जीतने का काम किए। अब इस बार अगर कोई पार्टी कहती है, राजद के लोग कहते हैं कि हमारा जीत हुआ है, तो जब आप टिकट नहीं दिए, एनडीए से उनका टिकट नहीं हुआ, उस समय भी तो मोकामा वो जीत कर लोगों को बता दिए थे ना, तो वहां उनका व्यक्तिगत जीत है, ऐसा मेरा मानना है। कुढ़नी का क्या समीकरण लग रहा है? कुढ़नी में जो समीकरण बन रहे हैं, जातीय गोलबंदी, राजपूतों का अलग गोलबंदी है, जदयू को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। भूमिहार समाज खुद को मजबूत वहां पे मानती है कि काफी संख्या है, आप भी भूमिहार समाज से आते हैं, क्या लगता है वहां पे समीकरण जो बन रही है उसमें लड़ाई कुछ कशमकश दिख रही है? देखिए, आपका जो भी मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें कुढ़नी का जो हिसाब किताब है वो कुछ अलग किस्म का है। कुढ़नी के लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, वहां के लोग सजग हैं, वहां के लोग किसी दूसरे और किसी दलगत नेता के कहने पर वहां वोट नहीं करते हैं। वहां के लोग अपना हित, कहां उनका हित साधेगा, इस बात को बखूबी जानते हैं। और वहां जो है माछ भात और तमाम तरह की चीज, आपको बता दें, वहां तो सहनी समाज कंप्लीट एनडीए के साथ है। सहनी समाज के लोग एनडीए के साथ हैं, क्योंकि एनडीए ने उनको सम्मान देने का काम किया है। इसके पहले आप बता दीजिए, अभी मुकेश सहनी जी को तो सम्मान देने का काम एनडीए ने किया है। सहनी जी ने तो कह ही दिया कि अगर भूमिहार हमको सीट जिता करके देगी तो लोकसभा में टिकट फाइनल। देखिए, ये तो एक सिंडिकेट का पार्टी है। बिहार में मुकेश सहनी जी एक सिंडिकेट से घिरे हुए नेता हैं, और सिंडिकेट कई नेताओं को डालीमा दे रही है। अरे पहले ये तो बताइए कि इनका गठबंधन, ये बताएं कि इनका गठबंधन किस पार्टी के साथ होने जा रहा है, और गठबंधन में कौन सा सीट इनको लड़ने के लिए लोकसभा में मिलने जा रहा है। जो सीट मिले उसमें अगर 2 ही सीट मिला तो 1 सीट देंगे, ऐलान कर दिया। ये सब ख्याली पुलाव है, ये ठगने की राजनीति है। और ये जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट के द्वारा सोचा समझा हुआ रणनीति है। न इसमें कहीं कोई किसी को वो सीट देने जा रहे हैं, न उनको सीट मिलने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना। कुढ़नी में जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं, एनडीए का वहाँ जीत सुनिश्चित। पिछले दिनों आपने कहा था कि कुढ़नी में लोजपा रामविलास पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिला या पार्टी संगठन अभी उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं है जिला में, कुढ़नी में कि उम्मीदवार आप लोग नहीं दिए? देखिए, गठबंधन
जब होता है दो दलों के बीच तो उसका एक कॉमन मिनिमम अपना मैनिफेस्टो होता है, प्रोग्राम होता है, और उसके तहत वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। तो मेरा ऐसा कहना है कि मेरा संगठन वहाँ है और काफी मजबूत स्थिति में है। फिर भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता जी के साथ अपना समर्थन देने का फैसला किया और इसी फैसला को लेकर आज हम अडिग हैं और काम कर रहे हैं। चिराग जी आएंगे चुनाव प्रचार जी में? हाँ, बिल्कुल आएंगे। चिराग जी की आवश्यकता अगर भाजपा के लोगों को लगेगा कि नहीं चिराग जी का आना जरूरी है तो चिराग जी चुनाव प्रचार करने के लिए निश्चित तौर पर आएंगे। चुलबुल शाही जी थे हमारे साथ। खास बातचीत स्थापना दिवस पार्टी की है और साथ ही कुढ़न्नी में उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पर बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। जीत का दावा कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के साथ इनका गठबंधन हो चुका है और संकेत भी जता रहे हैं कि हो सके चिराग पासवान का भी आगमन कुढ़न्नी में होगा। देखना होगा क्योंकि जातीय गोलबंदी और जातीय समीकरण में सिमटती हुई कुढ़न्नी की फिलहाल की जो राजनीति है वो जीत का जो दावा है वो सभी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर पे सजती है।